Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Hope you all are enjoying good health. Our today's lecture is remaining portion of functional group. प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शन 9 to 10 फंक्शनल ग्रुप कवर किए थे. आज रिमेनिंग पोर्शन उसका करेंगे. रिमेनिंग पोर्शन पे जाने से पहले आप लोगों को मैं फंक्शनल ग्रुप करवाती हूँ. डियर स्टूडेंट, फंक्शनल ग्रुप एक ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, सिर्फ एटम हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, जिसकी प्रेजेंस कंपाउंड को पार्टिकुलर या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज इम्पार्ट करती है, असाइन करती है. उसको हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप. इस पे मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी. फॉर एग्जांपल मैं अल्कीन की बात करती हूँ जो कि इथीन है. मैं इसकी कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करवा रही हूँ इनटू इथेन. तो इसके लिए जो मेरे पास रिएजेंट यूज़ हुआ है वो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, और ये 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है. लेकिन अगर मैं एसिटाइलिन लूँ, उसकी हाइड्रोजनेशन करवाना चाहूँ, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करवाना चाहूँ इनटू इथेन, तो उसके लिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड. तो देखिए, इसमें फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है, इसमें फंक्शनल ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड है. तो फंक्शनल ग्रुप के चेंज होने से इनकी रिएक्टिविटी चेंज हो गई, मीन्स डैट इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई. इसी तरीके से एक और एग्जांपल है. अगर मैं एसिटाइलिन अल्काइन आई मीन इथाइन की का रिएक्शन करवाती हूँ KMnO4 के साथ, तो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं. ये C डबल बॉन्ड OH जिस भी कंपाउंड में आएगा इसका मतलब है वो एसिड है. ठीक है, ये एसिडिक ग्रुप फंक्शनैलिटी है. ये हम आज स्टडी भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे. इसी तरीके से अगर मैं इथीन का रिएक्शन करवाती हूँ KMnO4 के साथ, तो मेरे पास एथानॉल यानी कि अल्कोहल प्रोड्यूस होंगे. ये OH जो सा ये अल्कोहलिक ग्रुप है. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था. तो देखिए क्लास, फंक्शनल ग्रुप के चेंज होने से इनकी प्रोडक्ट क्या हो रही है? चेंज हो रही हैं. तो इसका मतलब है ऐसे कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम है उनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, और ऐसे कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? डिफरेंट होंगी. तो इसी बेस पे हमने होमोलोगस सीरीज़ बनाई थी. होमोलोगस सीरीज़ का मैंने आपको बताया था. होमोलोगस सीरीज़ में हम वो तमाम कंपाउंड इंक्लूड करते हैं जिनके अंदर सेम फंक्शनैलिटी प्रेजेंट होती है, क्योंकि ड्यू टू सेम फंक्शनल ग्रुप दे आर शोइंग सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो इसी बेस पे हमने होमोलोगस सीरीज़ बनाई थी. ठीक है, अब इसमें आपने फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन याद रखनी है, अच्छे तरीके से इसको याद करना. और ये जो एग्जाम्पल मैंने दी हैं ये जस्ट आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दी हैं, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा, अब हम रिमेनिंग पोर्शन की तरफ प्रोसीड करते हैं, जिसमें सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ये है C डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन. राइट साइड पे इसके क्या होगी? हाइड्रोजन होगी. इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं 4 माइल फंक्शनल ग्रुप. COH फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं 4 माइल फंक्शनल ग्रुप. अगर इस क्लास ऑफ कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसमें ये फंक्शनैलिटी प्रेजेंट होती है COH, उनको हम एल्डिहाइड कहते हैं या अल्कानल कहते हैं. अगर एग्जाम्पल की बात करें तो दिस इज द एग्जाम्पल. अब देखिए बेटा, ये R चेन है. इस R चेन की जगह पे मैं CH3 भी ले सकती हूँ, C2H5 भी ले सकती हूँ, C3H7 भी ले सकती हूँ. ठीक है, ये हम पे डिपेंड कर रहा है कि हम कौन सा कंपाउंड प्रिपेयर करना चाह रहे हैं. तो मैंने जो कंपाउंड लिया है उसमें मैंने R की जगह पे CH3 लिखा है. ठीक है, अगर इसकी नेमिंग का मेथड देखा जाए तो हमने फर्स्ट जो प्रीफिक्स में नेम इंक्लूड करना है वो अल्का, और जो सुफिक्स में नेम इंक्लूड करना है वो नल. इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो बनेगा अल्कानल. लेकिन ये उस केस में है जब इस साइड चेन, जो लेफ्ट साइड पे चेन है, R चेन है, उधर हम अल्काइल ग्रुप यूज़ कर रहे हैं. लेकिन इस टाइम हम इधर कौन सा ग्रुप यूज़ कर रहे हैं? मिथाइल. तो इस ओवरऑल कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितनी है? 2. तो इसका मतलब है अल्का की जगह पे हम लिखेंगे इथा, और साथ में उसके ऐड कर देंगे सुफिक्स नल. नल बेटा अल्का नल से ली गई है, इसका लास्ट पोर्शन लिया गया है. ठीक है, तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास इस कंपाउंड का नेम क्या बनेगा? इथानल. मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि ये अल्का जो सा है ये मैंने इसीलिए यूज़ किया है विद रिस्पेक्ट टू R चेन. ठीक है, लेकिन अगर मैं इधर R ग्रुप स्पेसिफाई कर देती हूँ, जैसा कि मैंने इधर लिखा है CH3, तो इधर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितनी है? 2. तो ये बन जाएगा इथानल. डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये है जिसमें C डबल बॉन्ड OR, ये हमारे पास फंक्शनैलिटी है. इस फंक्शनैलिटी को हम कहते हैं कार्बोनाइल फंक्शनैलिटी. कार्बोनील भी कुछ लोग इसको बोलते हैं. अगर इस क्लास के कंपाउंड को नाम दिया जाए तो उसको हम कीटोन कहते हैं. ऐसे तमाम कंपाउंड जिनके अंदर ये फंक्शनैलिटी प्रेजेंट होती है. कौन सी फंक्शनैलिटी? C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड पे सेम या डिफरेंट R ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या कहते हैं? ये
कीटोन्स हैं। अब देखिए एग्जांपल इसकी दो तरह से हो सकती हैं, ये दोनों आर ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। मैंने जो सेम वाली एग्जांपल ली है वो ली है CH3 दोनों साइड पे CH3 ग्रुप इंक्लूड किया है, और एक मैंने एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने लेफ्ट साइड पे CH3 इंक्लूड किया है और राइट साइड पे C2H5 इंक्लूड किया है। अब इनका नेमिंग का मेथड जो था वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने ईथर में पढ़ा था। इसको नेमिंग कैसे देंगे, डाई प्रीफिक्स यूज करेंगे और उसके साथ हम इस कंपाउंड का नेम लगा देंगे डाई अल्काइल। अल्काइल तब लगाना है जब इधर आर ग्रुप होगा। चूंकि मैंने इधर मिथाइल ग्रुप लिखा है तो मैं कहूँगी डाई मिथाइल, ठीक है। इसकी प्रीफिक्स में, इस नेम की प्रीफिक्स में मैं क्या यूज करूंगी, डाई अल्काइल। चूंकि इधर मीथेन है तो मैं लिखूंगी डाई मिथाइल। इसी तरीके से अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो इसको ईथर की तरह ही अल्फाबेटिकली नेम देना है। ये इथेन है, ये मीथेन है। चूंकि इथेन पहले आता है, अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, तो इसको हम कहेंगे इथाइल और इसको हम कहेंगे मिथाइल। अल्काइल अल्काइल का मतलब है फर्स्ट हम लिखेंगे इथाइल और सेकंड हम लिखेंगे मिथाइल, और जो सुफिक्स है उसके अंदर हमने दोनों में कीटोन ऐड कर देना। इसका नाम क्या बनेगा, डाई मिथाइल कीटोन, ठीक है, डाई मिथाइल कीटोन। और इसका नेम क्या बनेगा, इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो है दिस वन। अब इस फंक्शनल ग्रुप का जो नेम है वो कार्बोक्साइल ग्रुप है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी इसे लोग पढ़ते हैं। अगर ऐसे कंपाउंड जिनमें ये फंक्शनैलिटी प्रेजेंट हो, C+OH या COOH भी इसको लिखते हैं, उन कंपाउंड को हम कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कानोइक एसिड कहते हैं। मेरा एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, कोई भी कंपाउंड है उसका नेम है, उसके एंड पे इक अगर आ गया है तो इसका मतलब वो एसिड है। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा होता है ब्यूटानोइक, प्रोपानोइक, पेंटानोइक, अब एंड पे OIC आ रहा है इक, तो इसका मतलब है वो क्या है, एसिड है। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो CH3C+OH, मैंने इस R ग्रुप की जगह पे CH3 इधर ऐड किया है। तो इसके प्रीफिक्स में जो चीज़ हमने यूज़ करनी है वो अल्केन ऐड करना है। हमने इसमें से ई रिमूव कर देना है। वैसे अल्केन की स्पेलिंग है ALKANE, लेकिन इसमें हमने ई रिमूव कर देना है और ई की जगह पे OIC एसिड हमने ऐड करना है। तो अल्कानोइक एसिड हमने तब लिखना है जब इधर हम R ग्रुप यूज़ करें, क्योंकि इधर अब हम कौन सा ग्रुप को यूज़ कर रहे हैं, CH3, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितनी है 2, तो हम इधर क्या लिखेंगे, एथानोइक एसिड। ठीक हो गया। अब देखें बेटा, ये जो हमने अभी 3 फंक्शनैलिटी डिस्कस की हैं, स्टडी की हैं और आने वाली करेंगे, उनमें जो कॉमन फंक्शनैलिटी है वो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, C+O। अगर इसके राइट साइड पे हाइड्रोजन है तो ये फॉर्माइल बनेगा, अगर इसके राइट साइड पे R है तो ये कार्बोनाइल यानी कि कीटोन ग्रुप बनेगा, और अगर इसके राइट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो ये कार्बोक्साइल ग्रुप बनेगा या कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो दिस वन। अब देखिए इसमें भी ये कार्बोनाइल ग्रुप है और इसके साथ राइट साइड पर ग्रुप या हेलाइड ग्रुप ऐड किया हुआ है। इस फंक्शनल ग्रुप को हम एसिड हेलाइड, एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर X को हम रिमूव करके इधर OH लगा दें तो ये एसिडिक ग्रुप बन जाएगा, तो इसी बेस पे हम इसे कहते हैं एसिड हेलाइड्स। ठीक है, और ऐसे कंपाउंड जिसमें ये ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उन कंपाउंड्स का नाम भी एसिड हेलाइड ही होता है। अगर एग्जांपल की बात की जाए तो मैंने R ग्रुप को रिप्लेस किया है CH3 के साथ, ठीक है, और जो X है उसको रिप्लेस किया है Cl के साथ। और अगर नेमिंग की बात की जाए तो प्रीफिक्स में अल्काइल यूज करेंगे और सुफिक्स में क्लोराइड यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब इधर 2 कार्बन्स हैं तो इधर मैं यूज करूंगी इथाइल। क्लोराइड, अगर इधर फ्लोरीन होता तो मैं फ्लोराइड यूज करती, अगर इधर आयोडीन होता तो मैं आयोडाइड यूज करती। चूंकि इधर क्लोरीन है तो मैं कहूंगी इथाइल क्लोराइड। ठीक है, इसका नेम क्या बनेगा, इथाइल क्लोराइड। इसी तरीके से नेक्स्ट फंक्शनैलिटी हमारे पास है दिस वन। इसमें देखिए ये कार्बोनाइल कार्बन है, C+O कार्बन इज कॉल्ड कार्बोनाइल कार्बन। ठीक है, अब इसके राइट साइड पे मैंने यूज किया है NH2, सॉरी इधर NH2 आएगा, राइट साइड पे मैंने यूज किया है NH2। अब जब भी ये फंक्शनैलिटी आएगी, ये अमाइड है, ठीक है, इसमें क्या है, कार्बोनिल कार्बन की जो राइट साइड पे है वो NH2 ग्रुप अटैच है, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहेंगे, एसिड एमाइड का नाम देंगे। और ऐसे कंपाउंड जिनमें ये फंक्शनलिटी प्रेजेंट होती है उनको हम क्या कहते हैं, एसिड एमाइड ही कहते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप नेम और कंपाउंड का नेम क्या होगा, सेम होगा। अगर इसी एग्जांपल की बात की जाए तो मैंने R की जगह पे CH3 मिथाइल ग्रुप ऐड किया है, और नेमिंग हम इसको कैसे देंगे, प्रीफिक्स में हम अल्काइल यूज करेंगे। क्योंकि इधर मैंने 2 कार्बन ली है तो मैं इसकी जगह पे क्या लिखूंगी, इथाइल, और उसके साथ अमाइड
ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो इसका नेम क्या बनेगा, इथाइल अमाइड, ठीक है, क्या बनेगा, इथाइल अमाइड। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बोनिल कार्बन के राइट साइड पे OR ग्रुप अटैच है। ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं ईस्टर ग्रुप, ठीक है। और ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर ये फंक्शनलिटी प्रेजेंट होती है उनको हम ईस्टर कंपाउंड कहते हैं। अब देखिए ये जो R ग्रुप है ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन इनका नेमिंग का मेथड कौन सा है वो भी हम डिस्कस करेंगे, प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे क्योंकि ये हायर क्लासेस में इंक्लूड है, ठीक है। जैसे आपकी बुक पे मेंशन है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वो कार्बन जो कि ऑक्सीजन के साथ अटैच हो देंगे और बाकी कार्बन को कलेक्टिवली नेम देंगे। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के साथ है मिथाइल, तो हम पहले लिखेंगे मिथाइल और देन ये नंबर ऑफ कार्बन कितनी है टोटल 3, 1 2 3, प्रोपानोएट ऐड कर देंगे। जहाँ पे ऐसे कंपाउंड जिनमें नोएट नोएट एंड पे ऐड किया जाता है उनको हम कहते हैं वो क्या है, स्टेरिक कंपाउंड है, ठीक है। उनके अंदर ईस्टर ग्रुप एज अ फंक्शनलिटी प्रेजेंट है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, नेमिंग में आप लोगों ने बस ये बात याद रखनी है कि ऑक्सीजन के साथ वाली कार्बन को हमने फर्स्ट पे नेम देना है मिथाइल और फिर रिमेनिंग नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करना है। इसको एक्सक्लूड करके रिमेनिंग नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो प्रोपानोएट इसका नेम बन जाएगा। अच्छा नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शनलिटी है वो दिस वन है, इसको बेटा हम नाइट्राइल ग्रुप भी कहते हैं और सियानो ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। नाइट्राइल या सियानो ग्रुप, ये सायानाइड ग्रुप है CN, इसकी लेफ्ट साइड पे R ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो इस बेस पे हम इसको सियानो या नाइट्राइल ग्रुप कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड जिनमें ये फंक्शनलिटी प्रेजेंट होती है उनको अल्काइल सायानाइड कहते हैं। अल्काइल क्यों कहते हैं कि ये R चेन है ये चेंज हो सकती है, ठीक है। अगर एग्जांपल देखी जाए तो मैंने R की जगह पे CH3 ग्रुप इंक्लूड किया है। हमने क्या करना है, इसकी नेमिंग में सिंपल अल्काइल का नेम देना जो कि मिथाइल है, साथ में सायानाइड या नाइट्राइल इंक्लूड कर देना है, ठीक है। ऐसा सच इसका नोमेनक्लेचर बुक में नहीं है तो आप लोगों के लिए भी ज़रूरी नहीं है, इसका डायरेक्ट नेम है एसीटोन नाइट्राइल। अब इसको एसीटोन क्यों कहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा था जो कीटोनिक ग्रुप था उसमें दोनों तरफ C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप इंक्लूड था, क्योंकि उसके अंदर 2 नंबर ऑफ कार्बन होती हैं, ठीक है, इसीलिए उसको कहते हैं एसीटोन, ठीक है। मतलब कि एसिड से निकला है, जैसे एसिड एल्डिहाइड भी होता है जिसमें 2 नंबर ऑफ कार्बन होंगी, एथेनोइक एसिड भी होता है 2 नंबर ऑफ कार्बन होंगी, इसमें भी 2 नंबर ऑफ कार्बन है, हम इसको क्या कहते हैं एसीटोन नाइट्राइल कहते हैं। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, C के बाद आई थिंक आएगा। अच्छा उसके बाद लास्ट जो फंक्शन ग्रुप है आपकी बुक में जो मेंशन है वो है नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। इस ग्रुप का जो फंक्शन का नेम है वो क्या है, नाइट्रो है। ऐसे कंपाउंड जिनमें ये फंक्शनलिटी प्रेजेंट होती है उनको हम क्या कहते हैं, नाइट्रो कंपाउंड कहते हैं। अब आप लोगों ने क्लास देखा होगा कि ये जो NO2 है ये कहीं भी मेंशन हो तो ये न्यूट्रल मेंशन होता है, उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि नाइट्रोजन ने नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो बनाए हुए हैं इधर वो 4 हैं। 4 मीन्स डैट नाइट्रोजन ने एक लोन पेयर शेयर किया हुआ है जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर इस ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाई की जाए तो ये सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है लेकिन इधर इसने सिंगल बॉन्ड प्रोड्यूस किया। तो इट्स मीन्स डैट एक लोन पेयर इस ऑक्सीजन पे एक्स्ट्रा होगा जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आएगी, नेगेटिव चार्ज डिवेल्प होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे और ओवरऑल मॉलिक्यूल को या कंपाउंड को क्या बनाएंगे, न्यूट्रल बनाएंगे। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो ये वेल नोन एग्जांपल है, ये बेंजीन के एरोमेटिक चैप्टर जब हमने डिस्कस करना है, स्टडी करना है, उसमें आप पढ़ेंगे नाइट्रोबेंजीन, बहुत दफ़ा यूज़ हुआ, ठीक है। इसके बाद अगर इसकी नेमिंग देखी जाए तो ऐसा आप लोगों ने जैसे ये बात याद रखनी है कि नाइट्रो के साथ वो अल्काइल ग्रुप इंक्लूड कर देना है जो कि R की जगह पे अटैच है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इधर बेंजीन है तो इसको मैं कैसे नाम दूंगी, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अगर इसकी जगह पे R की जगह पे मैं मिथाइल ग्रुप लगा देती तो नाइट्रो मिथाइल, अगर मैं इथाइल ग्रुप लगा देती तो नाइट्रो इथाइल, ठीक है। क्योंकि इधर बेंजीन है तो मैं इस कंपाउंड को क्या नेम दूंगी, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें जस्ट आप लोगों ने डेफिनेशन याद रखनी है और ये बात याद रखनी है कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है उनके नेम क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल और नोमेनक्लेचर एक दफ़ा आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लेने हैं। नेक्स्ट जब हम मूव करेंगे चैप्टर वाइज इनको स्टडी करेंगे तो उसमें प्रॉपर नोमेनक्लेचर होगा, वहाँ पर आप लोग की अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।